महेंद्र पांडे जेल से छूटता है, उसको भी बेचैनी थी संध्या के लिए, क्योंकि संध्या से वो बहुत प्यार करता है, संध्या भी महेंद्र से बहुत प्यार करती है। किसी न किसी के मोबाइल पे कॉल करता है, थोड़ा संध्या से बात कराओ। संध्या को हिलाकर बात कराता है और बोलता है कि मैं जेल से आ चुका हूँ, अब संध्या तुम आ जाओ ऑटो पकड़ के। संध्या भी उसके प्यार में पागल थी, जाती है और मिलती है और वो संध्या से शारीरिक संबंध बनाता है महेंद्र पांडे। आप सभी को नमस्कार, मैं अब्दुल सैफी, जो कि आप देख रहे हैं अब्दुल सैफी सफर। एक बार फिर मैं न्यू कहानी के साथ, और एक कहानी है सिवान का मैरवा। वहां पे एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में एक संध्या थी, जो कि संध्या का माँ बाप थे, और संध्या लमसम 12 साल का वो लड़की थी। लेकिन संध्या के पिताजी ने कुछ पैसे कर्ज के रूप में एक महेंद्र पांडे नाम का एक व्यक्ति था, उसी गांव के बगल में एक गांव था, उसे लिए थे। वो कई सालों हो गया और ब्याज का ब्याज बढ़ता गया, और संध्या का पिता उस पैसे को नहीं दे पाए। महेंद्र पांडे आता था और गाली गुप्ता देकर चला जाता था। अब एक बार क्या हुआ कि 1 साल हो गया और संध्या का पिता पैसा चुका नहीं पाए। उस पैसे का ब्याज का ब्याज इतना ज्यादा हो गया था कि वो अपना अगर गाड़ी भी बेच दे तो उस पैसे को नहीं चुका पाते। संध्या के माता पिता बिल्कुल गरीब थे और संध्या 12 साल की थी। अब एक बार होता क्या है, महेंद्र पांडे जब देखा कि पैसा यह नहीं दे पाएंगे संध्या के पिता, तो वह आया और संध्या के माता पिता से बोला कि संध्या को हमें दे दो। क्योंकि संध्या बहुत खूबसूरत लड़की थी, बहुत स्मार्ट थी, मगर अभी वह नाबालिग थी, क्योंकि वो 12 साल की थी। लेकिन जो महेंद्र पांडे था वह काफी अय्यसबाज था, काफी घटिया किस्म का व्यक्ति था। महेंद्र पांडे का उम्र 45 साल था, लेकिन फिर भी उसको शर्म नहीं आया और संध्या के माता पिता को धमकाया और बोला कि इस डेट को इसको लेके मेरे घर आना, मैं इससे शादी करूंगा और सारा पैसा मैं माफ कर दूंगा। अब संध्या के माता पिता बिल्कुल गरीब थे, खाने के लिए मोहताज थे। अब उन लोगों को लगा कि हमें पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, अगर मेरी लड़की संध्या से शादी हो जाए तो पैसा भी हमें नहीं देना पड़ेगा। और एक तरफ संध्या की माँ सोचती थी कि मेरा लड़की महज 12 साल की है, इसको मैं कहाँ दे रहा हूँ। उस कर्ज पैसे के आगे झुकना पड़ता है संध्या के माता पिता को, और संध्या को भी कुर्बानी देना पड़ता है। अब कुछ हफ्ते के बाद फिर महेंद्र पांडे कॉल करता है, बोलता है कि संध्या को लेकर आ जाइए, मैं सारा तैयारी कर लिया हूं। अब संध्या के माता पिता ने उस संध्या को लेकर गया और उसके घर छोड़ दिया। महेंद्र पांडे ने बोला कि मैं इससे शादी करूंगा और आप ले जा सकते हैं, और आप लोगों का सारा कर्जा माफ हो गया। लेकिन महेंद्र पांडे एक बिल्कुल शादीशुदा व्यक्ति था और उसका 2 बच्चे थे और उसका एक पत्नी भी थी। लेकिन पत्नी भी महेंद्र पांडे को सपोर्ट करती थी, क्यों? वो भी मजबूर थी। जैसे संध्या के माता पिता अपने घर आ जाते हैं, अब होता क्या है, महेंद्र पांडे उस संध्या को लेकर चला जाता है नेपाल, काठमांडू। वहां पे रहता है, मौज मस्ती करता है और उस संध्या के साथ संबंध भी बनाता है, जो कि 12 साल का महज वो लड़की, महेंद्र पांडे 45 साल का। अब वहां से घर लेके आता है और संध्या को मांग में सिंदूर भर देता है और संध्या उसके घर रहने लगती है। अब संध्या के गांव वालों ने पूछा कि संध्या कहाँ है। उसके माता पिता ने बोला कि वो मेहमानी में है, शादी में गई है। लेकिन जब 6 महीने बीत गया तो उसकी पड़ोसी ने पूछा कि संध्या अभी तक नहीं आई, क्या तुम लोग संध्या को भेज तो नहीं दिए? अब ये बात सुनकर संध्या के माता ने रोने लगी और सारी बात बताई, क्योंकि गांव में 2-4 लोग थे जो अपने आप में बहुत अच्छे व्यक्ति थे, सामाजिक व्यक्ति थे। उन लोगों ने गया वहां पे और महेंद्र पांडे के नाम से FIR दर्ज किया। पुलिस आई, वहां पर पूछताछ की, महेंद्र पांडे को उठाकर जेल भेज दी। और जो संध्या थी वहां पे, उस संध्या से पूछताछ हुई तो संध्या ने बोली नहीं, मैं
महेंद्र जी के पास रहना चाहती हूँ और मैं इनसे शादी कर ली। लेकिन पुलिस धमकाता है और बोलता है, उस संजय को वहां से उठाकर उसके घर भेज देता है और महेंद्र पांडे जेल में होता है। फिर कुछ दिन बाद महेंद्र पांडे जेल से छूटता है। उसको भी बेचैनी थी संध्या के लिए, क्योंकि संध्या से वो बहुत प्यार करता है। संध्या भी महेंद्र से बहुत प्यार करती है। किसी न किसी के मोबाइल पे कॉल करता है, थोड़ा संध्या से बात कराओ। संध्या को हिलाकर बात कराता है और बोलता है कि मैं जेल से आ चुका हूं, अब संध्या तुम आ जाओ ऑटो पकड़ के। संध्या भी उसके प्यार में पागल थी, जाती है और मिलती है और वो संध्या से शारीरिक संबंध बनाता है महेंद्र पांडे और फिर उसको अपने घर रखने लगता है। पुलिस थाना फिर होता है, लेकिन वो लड़की महेंद्र को छोड़ के अपने घर रहने के लिए तैयार नहीं थी। पता नहीं क्या उस महेंद्र पांडे जिसका उम्र 45 साल था, उस संध्या को क्या सुना दिया था। और वो महेंद्र पांडे पुलिस को कुछ पैसे दे लेके सेटलमेंट कर देता है और फिर संध्या को अपने पास रखने लगता है। समाज को मैसेज क्या दिया जा रहा है, समाज कहां तक गिर चुका है। ये वीडियो दिखाने का मतलब या बताने का मतलब मुझे किसी की भावना या किसी धर्म को मैं आहत नहीं करता हूं। बस ये वीडियो बताने का मतलब यह था कि लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। और वीडियो आप लोग अच्छा लगे तो वो लाइक करें और आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।